तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है। विटामिन्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन्स भी एक प्रकार का पोषक पदार्थ होता है, ठीक है। यानी विटामिन्स भी एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी यह भी एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। यह हमारे शरीर में होने वाली सभी उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। यानी हमारे शरीर में जो भी उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं उन सब में भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो विटामिन्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी उपापचयी क्रिया क्या होती है, यानी हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रिया। यानी हमारे शरीर में जो भी क्रिया हो रही है, चाहे वह अपचयी क्रिया हो रहा हो या फिर उपचयी क्रिया हो रहा हो, इन दोनों को ही मिला देंगे, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सी, उपापचयी क्रिया। अब अपचयी उपचयी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है ना। यानी समझ लीजिए सिंपल सी भाषा में, यानी उपापचयी क्रिया मतलब हमारे शरीर में जो भी क्रिया हो रही है, जैसे श्वसन क्रिया हो रहा है ना, पाचन की क्रिया हो रहा, परिवहन की क्रिया हो रहा, उत्सर्जन की क्रिया हो रहा, इन सभी को मिला देते तो क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रिया। इस उपापचयी क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो विटामिन उसमें बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। अभी जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है, यानी हम लोगों को बीमार होने से बचाता है। कौन, तो ये विटामिन, ठीक है। देखिए जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए विटामिन क्या करता है, ये हम लोगों को क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी जल्दी हम लोग को रोगों से बचाता है, यानी रोग होने नहीं देता है। अब देख लीजिए यदि विटामिन, ठीक है, यानी जो विटामिन है ना, इस विटामिन की कमी हो जाएगी ना तो हमारे शरीर में अपूर्णता रोग हो जाएगी। अपूर्णता रोग किसे कहते हैं, यानी एक ऐसा रोग जो किसी न किसी पोषक पदार्थ की कमी से होता है, उस रोग को बोलते हैं अपूर्णता रोग, ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है ना, अपूर्णता रोग। अब जैसे मान लीजिए विटामिन की कमी से हो रहा है, तो विटामिन भी एक पोषक पदार्थ है, इसलिए विटामिन की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, अपूर्णता रोग। जैसे मान लीजिए चाहे विटामिन सी की कमी से हो, चाहे विटामिन ए की कमी से हो, ठीक है। चलिए 2-4 रोग बता देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को रतौंधी आने लगा, ये भी विटामिन की कमी से। बेरी रोग, तंत्रिका तंत्र काम नहीं कर रहा, ये भी क्या होगा, यानी अपूर्णता रोग कहलाएगा, ठीक है। खून की कमी हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, अपूर्णता रोग हो जाएगा, ठीक है। यानी बहुत सारी बीमारी आ जाएंगी, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, अपूर्णता रोग। क्यों, क्योंकि किसी न किसी पोषक पदार्थ की कमी से हुआ। वो पोषक पदार्थ कौन सी है, ये विटामिन है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपूर्णता रोग, ठीक है। अब इस विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक का नाम था फंक, ठीक है ना। इसको आप लोग फुंक भी के लोग पढ़ते हैं, FUNK के फुंक, या फिर क्या पढ़िए, फंक। फंक नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 ईस्वी में सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना। और सबसे पहले जो विटामिन का पृथक किया गया था विटामिन को, वो विटामिन B1 था, ठीक है। विटामिन B1 को सबसे पहले किसी भी खाद्य पदार्थ से क्या किया गया था, अलग, यानी पृथक मतलब अलग किया गया था। लेकिन उस विटामिन B1 को पृथक करने से पहले विटामिन C का, ठीक है, विटामिन C का पता सबको था, हर एक वैज्ञानिक को विटामिन C के बारे में पता था। लेकिन विटामिन C के बारे में पहले से पता था, लेकिन विटामिन B1 को सबसे पहले क्या किया गया था, पृथक किया गया था, ठीक है ना। अब देख लीजिए जो विटामिन होते हैं ना, वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन को हम लोग क्या प्रकार से बांटते हैं, 2 प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। यानी कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में नहीं घुलेंगे, खाली वसा, फैट, तेल में घुलेंगे, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन होते हैं, तो विटामिन B और C क्या होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन B और विटामिन C जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी जितने विटामिन बचते हैं, जैसे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ADEK, ये सब किस में होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये तो हम लोग विटामिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए, ठीक है। अब विटामिन से होने वाले रोगों के बारे में उतना अच्छा मतलब विस्तार से अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फिर भी आपको थोड़ा सा रोगों के बारे में बता देते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। जैसे मान लीजिए हम कह दिए अभी विटामिन, यहाँ पर देखेंगे विटामिन को 2 प्रकार से बांटे हैं। एक क्या, वसा में घुलनशील, सॉरी जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील के ठो 2, वसा वाला क्या हुआ, 1 2 3 4, यानी 4 और 2 कितना हो गया, 6। यानी इसे भी बोल सकते हैं विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अब कितना लोग गिनने लगते हैं, विटामिन B में भी अकेला कई प्रकार होता है।
जैसे विटामिन B1, B2, B3, ठीक है ना, B5, B6, B12, ये सब देख लीजिए। इसको गिनने लगेंगे और प्रकार का हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे बताइएगा विटामिन को मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा गया है, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। सबको गिन के मत बताइएगा, ठीक है ना। जल वाले घुलनशील लिख लीजिएगा BC, वसा में घुलनशील ADEK। अब इससे होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को विटामिन A की कमी हो गया तो उसको रतौंधी आने लगेगा, उसके आँखों में के सामने का काला काला छा दे, मतलब अंधेरा छा जाएगा जब बैठ कर अचानक उठेगा तो, ठीक है ना। तो विटामिन A की कमी से, ठीक है। मान लीजिए विटामिन B, अभी बताया ना, B में भी कई प्रकार का होता है, B1, B2, B3 ऐसे, ठीक है ना। उसमें से यदि विटामिन B1 की कमी हो गया, ठीक है, तो बेरी रोग हो जाता है। बेरी मतलब तंत्रिका तंत्र अच्छे से काम नहीं काम करता है। विटामिन B2 हो जाएगा, मतलब B2 की कमी हो जाएगी तो ओंठ फटने लगेगा, ठीक है ना, त्वचा सूखने लगेगा विटामिन B2 की कमी से। ऐसा विटामिन B2 में भी बहुत, मतलब विटामिन B में बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो सबको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मेन चीज़ खाली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, घबराइएगा मत, यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा हेडिंग था खाली विटामिन के बारे में थोड़ा सा जानना, ठीक है ना। चलिए, विटामिन A पढ़ लिया, B के बारे में थोड़ा सा जान लिया, ठीक है। विटामिन C की कमी यदि किसी को हो जाएगा ना, तो उसके अंदर एक बीमारी हो जाएगा जिसको बोलते हैं स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, ठीक है ना, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, इसको बोलते हैं स्कर्वी रोग। ये विटामिन किसकी कमी से, C की कमी से। अब विटामिन C किस में मिलता है, तो खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, कच्चा आम हो गया, ठीक है ना, इन सब में क्या मिलता है, विटामिन C। विटामिन C का सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका मसूड़े से खून आना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता। विटामिन C सुबह लेंगे शाम को निकल गया, ठीक है ना, यूरिन के माध्यम से, शाम को लेंगे सुबह को निकल गया, ठीक है ना। इसलिए इसको प्रॉपर रूप से लेते रहना चाहिए। विटामिन C की गोली भी आती है, खट्टा खट्टा खाते रहिए, आराम से विटामिन C की कमी पूरा हो जाएगी, ठीक है। चलिए, विटामिन C हो गया। विटामिन D की कमी हो जाएगी तो आपका शरीर नहीं, आपका हड्डी का हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, रिकेट्स। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, रिकेट्स या फिर सूखा रोग। विटामिन डी की गोली भी आती है, खाते रहिए, आराम से आपका हड्डी का होगा, मजबूत रहेगा। या फिर सबसे अच्छा विटामिन D का स्रोत कौन है, सूर्य है। सुबह के समय में 7-8 बजे जब सूर्य निकलता है, आधे घंटे धूप में बैठ जाइए, आराम से विटामिन D की पूर्ति हो जाएगी, ठीक। विटामिन D कमी हो से कौन सी बीमारी होता है, रिकेट्स यानी सूखा रोग। विटामिन E की कमी से, विटामिन E की कमी से जनन संबंधित समस्या आ जाती है, ठीक है ना। जनन क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं, ठीक है ना। ये किसके कमी से, विटामिन E की कमी से, ठीक है। इसको कैसे ठीक किया जाएगा, मान लीजिए, तो इसमें अंकुरित बीज का प्रयोग करिए, हरी सब्जियां खाइए, और साथ ही साथ मांस मछली का भी सेवन करिए, दूध अंडा पनीर, ठीक है ना। ये सब समस्या दूर हो जाएगा। इसके बाद देखिए विटामिन कहाँ तक पहुँच गया, E तक। अब अंतिम वाला विटामिन बचा कौन से, विटामिन K। यदि विटामिन K क्या हो गया, आपके शरीर में कमी हो गया ना, जानते हैं किस रोग, कौन सा रोग हो जाएगा, तो आपके शरीर में जो रक्त का थक्का जमता है ना, वो रक्त थक्का नहीं जमेगा। कब, जब विटामिन K की कमी हो जाएगी तब। तो यदि आपके शरीर के अंदर विटामिन K की कमी हो गया तो रक्त का थक्का जमना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपका शरीर कहीं कट गया तो ब्लड बहते रहेगा, ठीक ना। इसलिए विटामिन K को भी आप लोग मेंटेन करके चलिए, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए, हम लोग विटामिन के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा खनिज लवण के बारे में, जल तथा खनिज लवण क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं।